नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं निखिल आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि 10वीं कक्षा के अंदर एक टॉपिक है वो बताने जा रहा हूँ। उसके फॉर्मूले जो कि बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में भी एसएससी, रेलवे, एनडीए उसमें भी पूछे जाते हैं। काफी लोगों का ये होता है कि ये त्रिकोणमिति सबसे भारी सब्जेक्ट है, मतलब भारी टॉपिक है इनका। काफी को लगता है कि ये टॉपिक जो है हमसे नहीं होगा। काफी कंपटीशन विद्यार्थी भी इसको छोड़ देते हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी भी इन टॉपिक के जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले ही सोच के चले आते हैं कि ये हमसे होगा नहीं, बल्कि ये टॉपिक बहुत ही सरल है। आज अपन जो है इसमें इसके फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता अभी, क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है। अभी आपको बताया बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं जो है आपको पहले फॉर्मूले समझाऊंगा। आपको फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, आप कभी फॉर्मूले भूलोगे ही नहीं, और आपको एक फॉर्मूला याद करना भी नहीं पड़ेगा और सारे फॉर्मूले आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति अनुपात, देखिए सबसे पहले तो आपने ये तो पढ़ा होगा कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है। त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसके अंदर ट्राई का मतलब होता है तीन, गौन का मतलब होता है भुजा, और मैट्री का मतलब होता है माप। यानी ये त्रिभुज के ही इर्द गिर्द जो है मापों के बारे में आपको बताता है। ठीक है, जैसे एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपको पता है क्या होती है, हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक है, और जो ये नीचे आपकी ये भुजा है इसे हम बोलते हैं आधार, ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी लंब। इसके इर्द गिर्द जो है त्रिकोणमिति घूमती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने बेसिकली तो पढ़ा होगा कि त्रिकोणमिति क्या होती है, लाल बट्टे कटका। कर्ण को अपने लिखा के, आधार को अपने लिखा ए, लंब को अपने लिखा एल। ठीक है, ये तो आपको बेसिक जानकारी इसके बारे में होगी ही कि जो आपका पहला त्रिकोणमिति है जिसके बारे में पढ़ते हो जो कि साइन थीटा होती है, वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, और टेन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। और इनके जो है व्युत्क्रम त्रिकोणमिति जो है बाकी वाली, जो कि आपको पता है कि साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे। ठीक है, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, जो कि इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसी तरह टेन का हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये आपको मोटी मोटी जानकारी आपको बाहरी रूप से है। ठीक है, इसके बारे में अपन है ना अब जो भी सारे आपके फॉर्मूले उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन सारे फॉर्मूले ना बिना याद किए सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, बिना याद किए। ठीक है, जैसे अपन लोग करेंगे एग्जाम में जाते ही ऐसे 3 लाइनें बना देंगे। एग्जाम में रफ कार्ड में अपन पहले 3 ये जो है रेखाएं बनाएंगे, एक छोटी फिर बड़ी फिर एक छोटी। पहली त्रिकोणमिति आपने पढ़ी थी साइन थीटा, पहली त्रिकोणमिति आपने पढ़ी थी साइन थीटा। इसके बाद में आपने नाम सुना था कॉस थीटा का। ठीक है, इसके बाद में आपने क्रम में पढ़ा था टेन, फिर आपने पढ़ा कॉट, फिर आपने पढ़ा सेक, फिर आपने पढ़ा कॉसेक। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपकी जो ये लाइन के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि जो आपको लाइनें दिख रही है, जो रेखा दिख रही है आपको लाइन, पहली लाइन के अंदर आपको दिख रहा है कि सबसे पहले क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसमें साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा कॉस थीटा, जिसमें आपको पहली लाइन दिख रही है। और कॉस थीटा के हिसाब से आप करोगे कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, हालांकि ये जो फॉर्मूले हैं आपके कट गए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भले आपके कटे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको पढ़ेंगे क्योंकि कुछ
एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर अपन ट्रिक से उसको सॉल्व करेंगे, तब ये आपके फॉर्मूले काम आएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा आपके साइन थीटा, ठीक है। दूसरी पंक्ति में आपको दिख रहा है टेन और कॉट, ठीक है। तो इसके अंदर टेन 90 माइनस थीटा, टेन के सामने कौन है कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट के सामने वापस कौन है टेन, ठीक है। तीसरी लाइन में आपको दिख रहा है सेक, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा, और ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा वापस क्या होगा सेक थीटा। तो पंक्तियों के द्वारा अपन ने ये सारे फॉर्मूले देख लिए, ठीक है। हालांकि आप ये कट गए, लेकिन काफी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बाय ट्रिक से सीधा हो जाएंगे, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके दिमाग में ये है तो, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इसको हम ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या हुआ कि जो पहले तीन रेखाएं आपको दिख रही थी, अब वो जो है एक षट्भुज के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि आपने एक गेम खेला होगा या कहीं देखा होगा पार्क में, सीसॉ। इस गेम में क्या होता है, झूला होता है जिसके अंदर दो कैंडिडेट यहां पे बैठते हैं। जब ये कैंडिडेट नीचे जाएगा, अपना भाव थोड़ा रिलैक्स करेगा, तो ये वाला जो है थोड़ा, ये जो रिलैक्स करेगा बाहर, तब ये जो है ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। जो बाहर भारी होगा वो नीचे आएगा, बाकी ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, ये मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, इसका झूले का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसको मिलाओगे तो इस सीसॉ में आप देख रहे हो कि जब साइन थीटा ऊपर है तो नीचे कौन है, कोसेक थीटा। तो 1 कोसेक थीटा। आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ये सीधा आपको डायग्राम से दिख रहा है कि साइन का उल्टा कौन है, कोसेक। क्योंकि जब ये ऊपर होगा तब ये नीचे होगा, जब ये ऊपर होगा तो वापस ये नीचे होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा वापस क्या होगा, 1/साइन। दूसरा झूला आप देखो ये बन जाएगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, विकर्ण दिख रहा है आपको। इस विकर्ण में कौन कौन आ रहा है, सेक आ रहा है और कॉस आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो कि अगर कॉस ऊपर है तो ये भाई साहब नीचे आ रहे कौन, सेक। अगर यही सेक ऊपर होता तो ये आएगा बट्टे में कॉस, ठीक है। फिर आपको तीसरा आपको ऑटोमेटिक पहले से बना हुआ दिख रहा होगा, ये वाला विकर्ण, ये भी एक सीसॉ की तरह ही है। अब आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर ये देखो टेन और कॉट, जब टेन ऊपर जाएगा तो कॉट क्या रहेगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो टेन जब ऊपर होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे कौन आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। उसी प्रकार हम कहेंगे कॉट बराबर 1/10, ठीक है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। हालांकि ये जो तकनीक है ये कोई ऑफिशियल तकनीक नहीं है, ये बस एक ट्रिक है इसको याद करने का, ठीक है। तो आगे अपन देखेंगे, आप क्या करो कि ये आपको जो 6 त्रिकोणमिति दिख रही है, समझ लो कि ये घर है, सारे अपने अपने घर है। ये भी एक घर है, ये भी एक घर है, ये भी घर है, ये भी एक घर है, ये भी एक घर है, ये भी एक घर है, ठीक है। तो आप है ना किसी भी त्रिकोणमिति को पकड़ लीजिए, जैसे मान लिया आपने पकड़ लिया 10, आप 10 के घर में बैठे हो। अब आपको जो है घड़ी की दिशा में जाना है, दक्षिणावर्त। तो आप क्या करोगे कि जब आप 10 के घर से निकले हो, जब आप 10 के घर से निकले हो तो आप किसके घर पे जाओगे, अगर आप घड़ी की दिशा में जा रहे हो तो साइन थीटा, तो 10 का मान हो जाएगा साइन थीटा। फिर बाद में किसका घर आ रहा है, कॉस का, तो इसके नीचे आएगा। तो पहले आप साइन के घर गए, उसके बाद ही तो आप कॉस के घर पे जा पाओगे, बीच में साइन आएगा। तो 10 का फॉर्मूला अपने आप बन गया साइन बटे कॉस, ठीक है। अगर वैसे ही अगर आप कॉट को पकड़ लेते हो तो आपको दिख रहा है, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि आप घड़ी की दिशा में जाओ, आप घड़ी की विपरीत दिशा में भी जा सकते हो। अगर आप ये उल्टा जाते हैं, आप अगर 10 के घर से घड़ी की विपरीत दिशा में जाते तब आपको पहला घर किसका मिलता, सेक का। यानी ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक थीटा बटे सेक के बाद किसका घर आएगा, कोसेक का, ठीक है। इसके नीचे हो जाएगा ये कोसेक थीटा।
हम इसको चेक कर सकते हैं कि भाई अपना ये सही है या नहीं। अब देखो हमें एक ही फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा। ये कौन है? सेक। चलते हैं सेक के पास। ये रहा आपका सेक। अगर सेक नीचे है तो ऊपर कौन होगा? कॉस। यानी कॉस ऊपर हुआ तो सेक नीचे होगा, यानी सेक का मतलब हो गया 1/कॉस। अब बात करते हैं कॉसेक। ये जो कॉसेक है उसके सीध में शीशे में कौन दिख रहा है? साइन। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि अगर कॉस ऊपर है तो नीचे कौन हो जाएगा? साइन। इसका उल्टा है तो 1/साइन। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हम देखेंगे कि ये गुणा हो जाएगा, 1 का गुणा हो जाएगा सबसे नीचे वाले के साथ। ठीक है, फिर हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल cos थीटा इंटू 1। ये वापस आपको क्या मिल जाएगा? sin थीटा बट्टे cos थीटा। ये केवल tan के लिए नहीं है, आप 6 की 6 त्रिकोणमिति में किसी भी त्रिकोणमिति को पकड़ लो, आप उसके घर में बैठो, फिर उसके घर से किसी भी घर में जाओ, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जिस घर में आप पहले जाओगे वो आएगा ऊपर, और जिस घर में उसके बाद जाओगे वो आएगा नीचे। जैसे सेक थीटा के मान क्या क्या हो सकते हैं? एक तो होगा 1/cos, दूसरा क्या होगा? जैसे आप ऐसे जा रहे हो तो सेक का मान हो जाएगा cosec बट्टे cot। घड़ी की दिशा में जाओगे तो tan बट्टे sin। लेकिन इतने अपने फॉर्मूले यहाँ पे करने नहीं है, बट ये जो ट्रिक है ये आपकी पूरी ट्रिक जो है कंपटीशन में बहुत फायदा करेगी। आपको वहां पे सभी को साइन और कॉस में चेंज करना नहीं पड़ेगा। सभी बोलते हैं कि जब भी कोई ऐसा सवाल आए अजीब तो सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो अगर सीधा ही टिक लगा सकते हो। 10वीं में तो इतना नहीं कर सकते, 10वीं में तो यही है कि tan sin बटे cos होता है, और cot आपको पता है कि tan का क्या होता है? उल्टा होता है। अब आप देखो कि tan का मान अगर sin बटे cos है तो 1/tan का क्या होगा? cos बटे sin। और आपको दिख भी रहा होगा चित्र से कि cot के घर से अगर आप ऐसे जाओगे तो पहले आएगा cos, फिर आ जाएगा बट्टे में sin, तो cos बटे sin ऐसे भी हो रहा है। ठीक है, तो ये तो अपने जो रेशियो वाले थे, अनुपात वाले, वो तो अपने पढ़ लिए। ठीक है, फिर आपके सरसनिका आएंगे त्रिकोणमिति की 3। सबसे आसान जो है वो आपकी होती है, देखो पाइथागोरस क्या होता है? हम सब जानते हैं भाई, 8वीं 9वीं 7वीं सभी क्लासों में पाइथागोरस क्या होता है? ये किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और ये होगा आपका आधार और ये लंब। ठीक है, तो इसमें कर्ण स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये मान के चलो कि अपन को ना यहाँ पे एक करना है, ऐसे यहाँ पे एक करना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में अपन क्या करेंगे? के स्क्वायर का क्या लगाएंगे? भाग। जब हम के स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो देखो ये हो जाएगा के स्क्वायर बट्टे के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बट्टे के स्क्वायर आधार स्क्वायर बट्टे के स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये तो कट गया एक, ये हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण का होल स्क्वायर। छोटी क्लास में अपन ने पढ़ा है कि अगर a की पावर m हो बटे b की पावर भी m हो तो हम लिख सकते हैं a/b की पावर m। ठीक है, तो इसी तरह ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की घात क्या है? 2 है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण अभी अपन ने पढ़ा था सबसे पहले लाल बटे कक्का। ठीक है, शुरुआत की त्रिकोणमिति साइन कॉस tan। ठीक है, साइन का उल्टा कौन होता है? कॉस है, डायग्राम से दिख रहा है। कॉस का उल्टा कौन होता है? डायग्राम से सेक होता है। tan का उल्टा कौन होता है? डायग्राम से कॉट होता है। तो यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि लंब बटे कर्ण क्या होगा? ये क्या दिख रहा है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण कौन है? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण। आधार बटे कौन है? कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस, लेकिन ये स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि भाई साइन थीटा का अगर आप स्क्वायर ले रहे हो, तो कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि यार ये कोण का स्क्वायर कर रहे हो, जो कि गलत है। अगर आप साइन 30 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो क्या ये साइन 30 का स्क्वायर हो जाता है? यानी आप क्या 900 का मान निकालोगे? ये गलत हो जाएगा। काफी विद्यार्थी ये गलत करते हैं। ठीक है,
तो आपको फॉर्मूला बनते दिख गया। अब आप बोलोगे सर लगभग सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होता है, तो हमें तो ये मुंह से बानी याद हो गया, क्योंकि आपके 90% क्वेश्चन में तो ये आता ही है, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे। तो 4-5 क्वेश्चन भी मुश्किल से होंगे जिसमें इसका यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमें याद है, हम कंफ्यूज होते हैं बाकी त्रिकोणमिति में, बाकी सरल समीकरण में, तो उसका हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर आप दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर का भाग लगाओगे, ठीक है, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर का भाग लगाओगे, तो देखो साइन स्क्वायर बट्टे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बट्टे हो जाएगा साइन स्क्वायर, 1 बट्टे साइन स्क्वायर। अब आप बताइए ये कितना हो जाएगा, सेम है। ठीक है, साइन स्क्वायर का भाग साइन स्क्वायर में 1 भाग। अच्छा ये दोनों वर्ग, अगर ये वर्ग नहीं होता हम क्या बोलते हैं इसको, कॉस बट्टे साइन। ठीक है, कॉस बट्टे साइन, कॉस बट्टे साइन। आप कॉस के घर से साइन के घर में गए हो, तो आप पहले किसके घर पे थे, आप उसके पहले किसके घर पे थे, कॉट के घर पे थे, तो ये कितना हो जाएगा कॉट, लेकिन ये दोनों का स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये बोल रहा है 1 बटे साइन, जहां की साइन जो है नीचे, अब जब साइन नीचे होगा ना तो ऊपर कौन हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गई। अब आपका ये होमवर्क है, तो आप क्या करोगे इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में दोनों पक्षों में किसका भाग लगाओगे, एक बार साइन का लगाया, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा का लगाओगे, तो आपको तीसरी त्रिकोणमिति मिल जाएगी। क्या मिलेगी आपको, आपको मिलेगी 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये मिलेगा सेक स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये हम क्या वहां पे बनाएंगे पूरे बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान से देखो, अगर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देते हो आप, मान लो लगा दिए, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1। अगर आप इस 1 को इस tan के साथ लोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो कौन आ जाएगा, सेक स्क्वायर, एकदम क्रम में है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, 1 को जब आप कॉट स्क्वायर के साथ लोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो नीचे से और कौन दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको तीनों जो है प्राप्त हो जाएगी केवल एक चित्र से। इस चित्र में ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है, जिसमें आप निकाल नहीं सकते। इस चित्र में सारे आ गए, और बोर्ड में ये बनाएंगे तो शायद आपको 20 सेकंड लगेंगे या 25 सेकंड, 1 मिनट तो पूरा लगने से लगा इसको। ठीक है, तो इसमें सारे त्रिकोणमिति आ जाएंगे, किसी भी विद्यार्थी को आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आपका ये होगा कि चलो फॉर्मूला समझ में आ गए, आपको जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं आपको समझ में आ जाता है, आप घर पे कर रहे हो, आपसे सवाल हो गए, अगले दिन एग्जाम में बैठे आप भूल गए सवाल देख के कि सवाल शुरू कहां से करना है, आता आपको सब है, लेकिन ये भूल गए कि शुरुआत कहां से करनी है। तो उसके लिए मैं आपको बाय पैटर्न क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप कमेंट करें आगे की वीडियो के लिए कि जो है आप क्वेश्चन भी करवाएं। वैसे 3-4 क्वेश्चन हैं जो हर बार बोर्ड में आते हैं, उससे ज्यादा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो पैटर्न वाइज मैं आपको करवा दूंगा, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।